नमस्ते टू ऑल। कल हमने कुछ विषय बात किया था दैट रिलीजियस फ्रीडम कैसे हिंदू समाज को, हिंदू धर्म को नष्ट कर रहा है, संकुचित कर रहा है। आज हम दूसरा विषय पे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। आपको अवलोकन कर रहा हूँ, ये कल मैंने ये 4 विषय बोला था। एक समाज, एक सभ्यता, एक धर्म रहने के लिए उसको 4 अधिकार या स्वतंत्र चाहिए। एक तो राजनीतिक स्वतंत्र, राजनीतिक अधिकार, उसमें कमी नहीं है। दूसरा धार्मिक स्वतंत्र या धार्मिक अधिकार, उसमें बहुत कमी है, कल हम चर्चा किया था। और आज हम चर्चा करेंगे ये सांस्कृतिक और शैक्षिक विषय पर। उसमें कैसा जो हिंदू समाज को, हिंदू धर्म को ये बाधा लग रहा है। जो संविधान में जो आर्टिकल्स 25 से 30, वो 1300 साल से जो हमारा पूर्वज ने हिंदू धर्म को रक्षा करने के लिए जो त्याग किया था, वो पूरा पिछले 72 ईयर्स में पूरा नष्ट हो गया है। उसका ये संविधान में जो 25 और 30 आर्टिकल है, उसका वजह से हमको, हिंदुओं को समान अधिकार नहीं है, समान स्वतंत्र नहीं है। ये दुर्भाग्य बोलने से बहुत कम है, बिकॉज ये हिंदू मेजॉरिटी देश है। ये हिंदू मेजॉरिटी देश में हिंदू हम अधिक संख्या है, फिर भी हमको अधिकार, समान अधिकार नहीं है। जो अधिक अधिकार छोड़िए, कम से कम जो अल्पसंख्यक वर्ग के साथ में समान अधिकार भी नहीं है। यही है हमारा जो दुर्वस्था। और अब हम भी चर्चा करेंगे। पहले हम देखेंगे जो आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 ये बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। आप पूरा संविधान पढ़िए, हिंदू शब्द या मेजॉरिटी शब्द आपको कहाँ भी नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट एक जगह में बोलते हैं हिंदू कौन है। हिंदू कौन है, उसको जो डेफिनेशन 25 अधिकरण में जो देते हैं, हिंदू का मतलब यह है हिंदू, सिख, जैन और बुद्ध, इतना ही है। इसके अलावा संविधान में कहाँ भी हिंदू शब्द, हिंदू धर्म नहीं होता है, मगर आपको माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक मिलते हैं। इसके जो ये अधिकरण से कल्चरल राइट्स और एजुकेशनल राइट्स माइनॉरिटी को दिया जाए, बट इसमें मेजॉरिटी के बारे में कुछ बताया नहीं है। मुझे ये आश्चर्य होता है, हम एक तरफ बोलते हैं जो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, हमारा संविधान एक धर्मनिरपेक्ष संविधान है, ठीक है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। बट धर्मनिरपेक्ष का, सेक्युलरिज्म का अर्थ ये होता है धर्म या जो मत या जो रिलीजियन और स्टेट, दैट इज राज्य या राष्ट्र या सरकार, उसको दोनों को अलग किया गया। जब सरकार को और राष्ट्र को कोई धर्म नहीं है और उसमें मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का प्रश्न कहाँ से उठता है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। किसी को कोई बच्चा नहीं है और उसको जो जिसको बच्चा नहीं है, संतान नहीं है, उसको कोई बोल सकते हैं इसका बड़ा संतान ये है और छोटा संतान ये कोई है। जिसको कोई भाई नहीं है उसको बोलते हैं बड़ा भाई और छोटा भाई। इसमें ऐसा अपसर्ड है। सेक्युलरिज्म का मतलब है राज्य को, सरकार को, राष्ट्र को कोई धर्म से कोई लेना देना नहीं है। सभी धार्मिक लोग, सभी धर्म का लोगों को समान दृष्टि से देखना है, कानून भी समान दृष्टि से लागू करना है। बट इसमें आप एक तरफ से सेक्युलरिज्म बोल के हिंदू धर्म को हम ये राज्य से और राष्ट्र से निकाल दिया गया, और दूसरा तरफ से बोल रहा है अगर आप तो अधिक संख्यक है, आप अल्पसंख्यक का ऊपर जो अत्याचार कर सकते हैं, उसी के लिए आपको ये अल्पसंख्यक को अधिक अधिकार एवं स्वतंत्रता देना चाहिए। सो यू कैन, इट इज लाइक इंग्लिश में जो बोलते हैं यू विल हैव द केक एंड ईट इट टू, दैट मीन्स यू कांट हैव, बट दैट इज द थिंग, दैट इज हमारा संविधान जो करते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 में बोला जाता है दैट कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, विद्या संस्था, शिक्षा संस्था जो भी हो,
ये सरकार द्वारा जो स्थापित किया गया, सरकार द्वारा नियंत्रण किया गया, सरकार द्वारा कुछ अर्थ उसको जो मिलता है, इसी संस्था में कोई धार्मिक दैट इज रिलीजियस एजुकेशन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है, सरकार से जो एडेड स्कूल्स है, एडेड कॉलेजेस है, अगर आप सरकार से कुछ एड लेते हैं तो उसमें भी नहीं पढ़ाई होना चाहिए, मतलब धार्मिक विद्या नहीं होना चाहिए। और इसका प्रभाव क्या है, आर्टिकल 30 जो बोलते हैं दैट माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है, माइनॉरिटी लोग अपना अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट संस्था चला सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं, चला सकते हैं। इसमें राज्य का या राष्ट्र का या सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। और उसको दूसरी बात है, उसको जब सरकार उसको जो अनुदान देते हैं, जो एड देते हैं, उसमें भी कोई विवक्षा नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स वो अपने संस्था चलाएंगे, फिर सरकार भी पैसा देना चाहिए। परंतु हिंदू अपने जो विद्या संस्था, जो शिक्षा संस्था चलाने के लिए सरकार का पूरा जो नियम कानून जो होता है उसको लागू होता है, सरकार हस्तक्षेप भी कर सकते हैं। इस वजह से ये दोनों कंबाइंड रीडिंग में इसका जो प्रभाव ये होता है, अब तो सरकार में तो हिंदू जो धार्मिक नहीं होता है। पहले, इससे पहले और एक शब्द है और एक विषय है, ये जो रिलीजियस एजुकेशन क्या है, कहाँ डिफाइन नहीं किया है, उसका अर्थ कहाँ नहीं दिया है। परंतु एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, उसको एक अनरिटन डेफिनेशन ये है, जो भी हिंदू है, जो भी ये भारत का है, वो रिलीजियस एजुकेशन है। नो, इस अभी विश्व में सबसे पुरातन ग्रंथ जो है वो ऋग्वेद, इससे अभी जो ग्रंथ जो अवेलेबल है उसमें से, एंड वो हिंदू का है। और सबसे बड़ा ग्रंथ है, लॉन्गेस्ट पोएम एवर रिटन, वो महाभारत है। 1,00,000 श्लोक है उसमें। विश्व में इतना बड़ा ग्रंथ कोई नहीं है। आप हमारा जो साहित्य संपदा देखिए, वांग्मय देखिए, आध्यात्मिक संपदा, आध्यात्मिक वांग्मय देखिए, जो भी आदि भौतिक देखिए, जो भी देखिए, इतना संपदा सब ये हमारा देश में है। परंतु ये सभी को रिलीजियस एजुकेशन बोल के, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन बोल के डिफाइन किया गया है, अनरिटन। कहाँ लिखा नहीं है। अगर लिखा है तो देन ये विष्णु जी और हरि जी ने जो तुरंत कोट जाएंगे, उसके लिए कोई लिखा नहीं है। परंतु उसके लिए आपको कहाँ भी वेद पाठ नहीं होता है किसी स्कूल में, उपनिषद का नहीं होता है, ब्राह्मण नहीं होता है, और अरण्यक नहीं होता है, पुराण नहीं होता है, जो भी शास्त्र, इवन अर्थशास्त्र भी नहीं होता है, जिसका कोई धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब ये है, जो हमारा जो जितना जो संपदा है, जितना जो सिविलाइजेशनल जो टेक्स्ट है, नॉलेज है, ये इसको जो पारंपरिक जो आ रहा है उसको जो बंद किया गया। सरकार स्कूल में नहीं होता है, सरकार एडेड स्कूल में भी नहीं होता है। हिंदू तो सब थोड़ा अल्पसंतोषी भी है और थोड़ा इमोशनल भी है। सो इस वजह से हम अपना जो धर्म को प्रचार कैसा, जब धर्म प्रसार नहीं होता है, धर्म प्रचार कैसा हो सकता है। जो धर्म प्रचार को ये हमारा जो एजुकेशन सिस्टम ये बंद करवाया। मैं एक पूछना चाहता हूँ, हमारा जो सभ्यता है, हैंदव सभ्यता, सबसे पुरातन सभ्यता अभी जो बचा हुआ है, जो विश्व में जो पुरातन सभ्यता बताए वो है हैंदव सभ्यता है। ये भारतीय छोड़िए, हैंदव बोलना है। ये हैंदव सभ्यता का इनहेरिटर कौन है, उत्तराधिकार कौन है। जब राज्य बोलते हैं, जो भारत सरकार बोलते हैं, भारत राष्ट्र बोलते हैं, हम धर्मनिरपेक्ष है, हम इस जो वांग्मय है, इसको साहित्य है, जो इसको हम नहीं पढ़ाएंगे, इसका उत्तराधिकार कौन है। भारत सरकार, भारत का जो सभ्यता का उत्तराधिकार भारत ही हो सकता है। अमेरिका तो नहीं हो सकता है, ना चीन नहीं हो सकता है, ना कहाँ भी नहीं हो सकता है। सो हमको ये कहा गया है, जो भी भारत सभ्यता का विषय में बात करेंगे वो कम्युनल है। बिकॉज ये संविधान जो बोलते हैं, हम जो हिंदू राष्ट्र में जो प्रथम डेफिनेशन ये होना चाहिए
दैट जो भारत का जो हिंदू सभ्यता का उत्तराधिकार अभी जो भी राज करते हैं वो होना चाहिए, और उसका दायित्व ये होना चाहिए धर्म प्रसार करिए। आप धर्म प्रचार नहीं करने का नहीं करिए, वो सेकेंडरी बात है। जब धर्म प्रसार होता है वो अपने आप धर्म प्रचार भी हो जाता है। तो ये हमारा एक डिमांड होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है जो माइनॉरिटी शब्द जो आर्टिकल 30 और आर्टिकल 20 में जो लिखा गया, उसके बाद में क्या किया जो यूपीए सरकार ने, उसका 83rd अमेंडमेंट और जो भी उसका अमेंडमेंट करके आर्टिकल 15 को भी वो अमेंडमेंट करके जो जो क्लॉज 5 उसमें ऐड किया गया, एक आरटीई एक्ट ले आया जो राइट टू एजुकेशन एक्ट, विच इज़ नॉट डायरेक्टली एंटी हिंदू, बट उसका इफेक्ट थोड़ा हिंदू विरोध होता है। कुछ उसमें उससे भी कुछ अच्छा भी हो रहा है, बट कम से कम 4-5 हज़ार हिंदू स्कूल ये सब क्लोज हो गया है उसका वजह से। नंबर 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नेशनल कमीशन फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्ट 2004 में हुआ था। जो पहली बार जब यूपीए आया था जो 2004 में, फर्स्ट थिंग दे डिड वाज दिस। आप देखिए ये उसका वेबसाइट है, इसका मूल उद्देश्य ये है अल्पसंख्यक को जो शैक्षिक अधिकार है उसको रक्षा करने के लिए, उसका जो आगे बढ़ाने के लिए ये नेशनल कमीशन है। सेकंड, जो भी जो शैक्षिक अधिकार जो अल्पसंख्यक का जो बाधा होता है, सरकार का द्वारा से भी हो किसी दूसरा द्वारा से भी हो, वो तुरंत वो हस्तक्षेप करेंगे, वो उसको समाधान करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए। और नंबर 3, सरकार को वो प्रत्येक वर्ष वो पूरा स्टडी करेंगे अल्पसंख्यकों का जो शैक्षिक अधिकार, इसी में कैसा सरकार ने जो पैसा दे रहा है, विभिन्न राज्य सरकार और केंद्र सरकार उसका कुछ क्या क्या स्कीम कर रहा है और उसका प्रभाव क्या है, इसका एक रिपोर्ट बना के देंगे और सरकार को रिकमेंडेशन भी करेंगे और आने वाले साल में आप ये कीजिए। परंतु हिंदुओं को उसका शिक्षा अधिकार, उसका सांस्कृतिक अधिकार का क्या परिस्थिति है, क्या दुस्थिति है, क्या दुर्वस्था है, इसका बारे में देखभाल करने के लिए कोई नहीं है। ना कोई कमीशन है, ना कोई मिनिस्ट्री है, ना कोई मंत्रालय है, ना कोई विभाग है, ना कोई अधिकारी है, कोई नहीं है। परंतु जो छोटा जो कम से कम जो अल्पसंख्यक जो बोलते हैं, उसका जो शैक्षिक अधिकार को रक्षा करने के लिए, उसका प्रोत्साहन देने के लिए ये सब है। और कितना हजारों करोड़ उसको भी देते हैं। नेक्स्ट, उर्दू प्रमोशन है। ये उर्दू प्रमोशन एक भाषा का अगर प्रमोट करते हैं, किसी का कोई आपत्ति नहीं है। आप अगर जो देश में 22 भाषाएं हैं, आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में जो शेड्यूल 7 में 22 लैंग्वेजेस आर डिक्लेयर्ड एज नेशनल लैंग्वेजेस, जो राष्ट्रीय भाषाएं सब 22। जो हिंदी केंद्र सरकार का ऑफिशियल लैंग्वेज है। इट इज़ नॉट द पीपल से दैट वो राष्ट्रभाषा हिंदी है। 22 भाषा राष्ट्रभाषा है, हिंदी केवल केंद्र सरकार का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है। दैट इज़ द डिफरेंस। इट इज़ नॉट द राष्ट्रीय लैंग्वेज। राष्ट्रीय भाषा एक ही नहीं है, राष्ट्रीय भाषा 22 है। ठीक है, अगर सब भाषा को अगर आप प्रोत्साहन दे रहे हैं, कोई आपत्ति नहीं है, परंतु केवल उर्दू भाषा का प्रमोशन के लिए वो बहुत ये कर रहा है। ये तीनों वेबसाइट मैंने जो उसका लिंक दिया है, एक तो केंद्र सरकार का जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है और दूसरा प्रेस रिलीज है, प्रोत्साहन के लिए क्या क्या करना चाहिए। उसके बाद में जो मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी जो हैदराबाद में जो स्थापित हुआ है, उसका क्या क्या हो रहा है, ये सब बिकॉज ये पूरा डिटेल्स इसमें मिलेंगे। आप ये लिंक थोड़ा आप कष्ट करके ये मीटिंग के बाद और रात को आप अवश्य इसको देखिए।
बिकॉज हम जानने का आवश्यकता है हमारा ऊपर, हमको कैसा जो विवक्ष हो रहा है, हिंदुओं को विवक्ष कैसा हो रहा है। जो सरकार हमको बोलते हैं संस्कृत प्रमोशन के लिए क्या कर रहा है, संस्कृत को द्वितीय भाषा डिक्लेयर करने के लिए क्या एक्शन लिया है। और उसके बाद में जो बॉलीवुड में उर्दू प्रोत्साहन करते हैं, उर्दू लिखते हैं, और हमको बोला जाता है ये हिंदी फिल्म है। और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का उसका जो अंडर में सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, वो कैसा उर्दू भाषा का जो फिल्म को हिंदी भाषा फिल्म बोल के कैसा सर्टिफिकेट दे रहा है। आप देखिए, खाली उसको हिंदी मैंने देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखने से थोड़ी वो हिंदी होता है। सपोज हम इंग्लिश को अगर देवनागरी में लिखने से वो थोड़ी हिंदी होता है, इंग्लिश तो इंग्लिश ही रहता है। ये बॉलीवुड इज़ द बिगेस्ट प्रमोटर ऑफ उर्दू इन द नेम ऑफ हिंदी। अगर उर्दू का कोई प्रोत्साहन कर रहे, हमारा कोई आपत्ति नहीं है, परंतु उर्दू वजह से हिंदी मृत हो रहा है। जितना जो उर्दू जो बात करते हैं ना, वो मोस्टली एक्चुअली हिंदूज है। जब नॉर्थ इंडियन जो उर्दू है उसमें यू विल फाइंड फैट, फारसी, अरबी और टर्की, इतना शब्द है जो हिंदू लोग बोलते हैं। हम कभी कभी, मेरा तो ऐसे ही तो हिंदी का जो प्रोफिशिएंसी इतना नहीं है, परंतु हम जानते हैं ये शब्द कहाँ से आया। बिकॉज थोड़ा हम तेलुगु में तो संस्कृत पढ़े हैं, तो इसी वजह से हम जानते हैं ये शब्द संस्कृत ओरिजिन का है, या तत्सम तद्भव ये है, या फारसी और अरबी। मैं सब मेरा जो मित्र को बोलता हूँ, आप थोड़ा हिंदी में बात कीजिए, उर्दू में बात करने की आवश्यकता नहीं है। ये सब हम सभी को ये पॉइंट आउट कीजिए, बिकॉज नॉट एवरीथिंग इज टू बी डन बाय गवर्नमेंट। हमारा जो कोई मित्र, हम किससे बात कर रहे हैं, आप जानते हैं, और वो शब्द ये हिंदी का नहीं है, संस्कृत का नहीं है, ये अरबी, फारसी और टर्की है, उसको बताइए। आप जो स्वच्छ हिंदी में बात कीजिए, शुद्ध हिंदी में बात कीजिए। अगर जब हम प्रयास नहीं करेंगे तो कोई दूसरा तो नहीं कर सकते। द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल दिस इज, आप रामकृष्ण मिशन के बारे में सुना होगा, जो स्वामी विवेकानंद ने जो स्टार्ट किया था 30-35 साल पहले। रामकृष्ण मिशन ने वो कलकत्ता हाईकोर्ट में एक केस दर्ज किया। उसमें जो वहाँ उसका जो प्लीडिंग ये है, उसका जो प्रार्थना ये थी, हम रामकृष्ण मिशन अलग है, हम हिंदू नहीं है, हमको अल्पसंख्यक बोल के डिक्लेयर करने का उसका प्रार्थना थी। इसका कारण क्या था? ये अभी जो आर्टिकल 28, 29 और 30, ये तीनों का कंबाइंड जो संयुक्त प्रभाव है। बिकॉज उसको जो रामकृष्ण मिशन का जितना स्कूल है जो बंगाल एरिया में, बंगाल, असम और उड़ीसा जो अगल बगल में हैं, इतना जो तंग करते थे जो कम्युनिस्ट जो सीपीएम का सरकार, और वो सोचा था हम हिंदू समाज से दूर चला जाए, हम हिंदू समाज से मैंने जो कुछ लेने देने नहीं, हम तो सरकार से एक ऑर्डर लेके आएंगे। फॉर्चुनेटली ये अदृष्टवशात वो सुप्रीम कोर्ट तक ये केस गया है। सुप्रीम कोर्ट उसको बोला है नहीं नहीं आप तो हिंदू है, मैंने जबरदस्त बोला है। जो रामकृष्ण मिशन बोलते हैं हम हिंदू नहीं है, बट सुप्रीम कोर्ट उसको बोला नहीं नहीं तुम हिंदू है। उसी वजह से थोड़ा रक्षा हो गया, बट परंतु उसका इफेक्ट ये है। और ये नंबर 1। नंबर 2, आपने पिछले जो यहाँ जो कर्नाटक में जो देखा होगा, जो लिंगायत समाज का बहुत स्कूल कॉलेजेस है, उसको भी बहुत तंग होता है सरकार से। वो भी एक अर्जी किया था सरकार को। फॉर्चुनेटली दे हैव नॉट गॉन टू द कोर्ट, बट अर्जी किया था हमको अल्पसंख्यक माइनॉरिटी डिक्लेयर करने के लिए। इसका मतलब क्या है? दैट मीन्स ये जो तीनों अधिकरण है 28, 29, 30 जो ये तीनों हैं, इसको एक तो है धर्म प्रसार, हिंदू धर्म प्रसार नहीं होना चाहिए। अगर हमारा बच्चे लोग अगर हिंदू धर्म को
बारे में हमारा शास्त्र, हमारा जो ज्ञान है जो उसको नहीं मिलेंगे। वो हिंदू तो नॉमिनल हिंदू हम देख रहे हैं, जितना बच्चा लोग है जो सब तो खाली नेम तो नेम से ही हिंदू लगता है, उसका कोई हिंदू विषय में कोई जानकारी नहीं है उसको। ये तो नंबर 1 है। नंबर 2, हिंदू समाज को छिन्न भिन्न करना है, ऐसा जो डिवाइड करके दैट जो हिंदू समाज में जो यूनिटी है, जो ऐक्यता है, जो समैक्यता है, इसको तोड़ने के लिए ये जो तीनों अधिकरण किया गया। और इसे एक इंटरेस्टिंग है, 1995 में सैयद शहाबुद्दीन बोल के एक एमपी थे जो मुस्लिम इंडिया, कितने लोग सुने हैं? आई थिंक यंगस्टर्स मेनी डू नॉट नो। सैयद शहाबुद्दीन वॉज द इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर, इंटेलेक्चुअल था, और ही वॉज एमपी, और पूरा मुस्लिम और इस्लामिक इंटरेस्ट के लिए बहुत लड़ाई करते थे। और ये जो राम जन्मभूमि केस में भी उसका मुस्लिम पक्ष से बहुत काम किया था। दैट मीन्स वो अब हिंदू विरोधी बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, वो अलग बात है, बट हिंदू का जो पक्ष में तो नहीं था वो। हिंदुओं का जो ये दुस्थिति देखे, हिंदुओं का जो शिक्षा और संस्कृति का दुस्थिति देखे, वो स्वयं एक प्राइवेट मेंबर बिल पार्लियामेंट में जो सबमिट किया था, इंट्रोड्यूस किया था 1995। उसमें जो आपने जो मेरा जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में देख सकते हैं, वो जो साइड में दिया है, उसका बिल नंबर 36 ऑफ 1995। उसका बोलने का ये था दैट टू ट्रांसमिट one's civilizational and religious knowledge to the next generation is the natural aspiration of every group, whether it is Hindu, Muslim, Christian or ईसाई और जो भी हो। प्लीज मार्क, अपने बच्चों को अपना धर्म के बारे में, अपने जो सभ्यता का बारे में सिखाना, वो नेचुरल एस्पिरेशन है, एक स्वाभाविक इच्छा है। वो ये आर्टिकल 30 जो हिंदुओं को ये अधिकार नहीं देते, ये स्वेच्छा स्वातंत्र नहीं देते, सो हम मांगते हैं सरकार को, पार्लियामेंट को, ये हिंदुओं को ये अधिकार दिया जाए। दैट मीन्स मुसलमान को जितना जो बाधा लगता है हमारा दुस्थिति देखे, वो हिंदू जो नेताओं को बाधा नहीं लगता है। सो ये है हमारा परिस्थिति। सो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन मेरा दृष्टि से सैयद शहाबुद्दीन का बिल जो है उसको रिवाइव करना पड़ेगा, और आर्टिकल 28, 29 और 30 को जो अमेंडमेंट करना चाहिए, और जितना जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है उसका एक्ट जो है उसको रिपील करना चाहिए। अगर आवश्यकता हो खाली नेशनल कमीशन फॉर एजुकेशनल कर दीजिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, उसमें माइनॉरिटी का क्यों है? सबके लिए करो, सबके लिए कमीशन बनाओ। वो हिंदुओं का भी देखेंगे, मुस्लिम को भी देखेंगे, क्रिश्चियन को भी सबको देखेंगे। और लास्टली जितना जो माइनॉरिटी स्पेसिफिक एजुकेशनल बेनिफिट है उसको सबको समान कर दीजिए, वो हिंदुओं को भी दे दीजिए। ये है, और ये तो सरकार का काम है, हम क्या करना है? हम जो कल जो बोले थे, अभी हमारा हिंदू समाज केवल एक नॉमिनल है, एक नाम मात्र है। हम हिंदुओं मोस्टली नाम मात्र है। मेरा नाम से ही खाली मैं हिंदू बोल के जानकारी है, मेरा जो जीवन वो हिंदू जीवन नहीं है। समाज में ऐसे ही बहुत अधिकांश लोग हैं बिकॉज ऑफ दिस एजुकेशनल थिंग। सो वी हैव टू री हिंदुआइज द हिंदू सोसाइटी। हिंदू राष्ट्र का प्राथमिक उद्देश्य ये होना चाहिए, हिंदू समाज को पुनर्हिंदू करना आवश्यकता है, पहले ये होना चाहिए। और लास्ट में जो सरकार का अधीन में जो 2 लाख मंदिर है बोल के मैं तो कल बताया था, उसका अलावा जो 5-6 लाख मंदिर है, वो मंदिर छोटा छोटा है, उसका जो पुजारी को
डेली चलाना मुश्किल होता है, कष्ट होता है, और मंदिर भी नहीं है, उसका कोई देखभाल करने का नहीं है। अगर सनातन संस्था एवं हिंदू जन जागृति संस्था ये जितना जो मंदिर सरकार का अधीन में नहीं है, इसको एक जोड़ने का अगर प्रयास करें, जो तालुका लेवल में, शहर लेवल में और डिस्ट्रिक्ट लेवल में, उसका जो समस्या है उसको हम सरकार को प्रोजेक्ट कर सकते हैं और उसका जो उन्नति करने के लिए हम प्रयास भी कर सकते हैं। इस द्वारा हम ये हिंदू समाज को पुनर्हिंदवीकरण करने का एक अच्छा हमको वाहन मिलेगा। इस रिक्वेस्ट मैं करता हूँ जो हिंदू जनजागृति समिति, ये जो जितना मंदिर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है, सरकार का अधीन में नहीं है, इसको लगा के एक एकीकृत करने के लिए प्रयास करने से अच्छा होगा। और लास्टली जो फिर मैं आपको ये बोलता हूँ, जो भी नेता आपको मिलते हैं, जो छोटा से बड़ा जो भी पार्टी वाला, उसको बोलते रहिए हिंदुओं का समस्या ये है, आप इसमें क्या कर रहे हैं, कुछ करने के लिए हम अनुरोध करते हैं बोल के। सो इतना ही है मेरा वक्तव्य। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जयतु हिंदू राष्ट्रम, जयतु हिंदू राष्ट्रम। सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरो उठो चलो। सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरो उठो चलो। सनातन धर्म सूर्य